क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 5.1 का आज प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य और कौन कौन से कथन असत्य हैं। जो कथन यहाँ दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, है ना। अब सत्य और असत्य है यह चीज आप ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो कहता है सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यदि एक बिंदु है तो एक बिंदु हम मान लेते हैं, ये हो गया, है ना। और एक बिंदु से जब हम रेखा खींचेंगे तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अनेक रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। तो यह सत्य हुआ कि असत्य हुआ? असत्य हुआ ना, क्योंकि एक बिंदु से हम तो बहुत रेखा खींच सकते हैं और यहाँ ये कह रहा है कि एक ही रेखा खींचेंगे, तो इसका मतलब इसका कहना गलत था। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ, दो अलग अलग बिंदु हुआ ना। यहाँ से जो रेखा जाएगा तो कितना रेखा होगा, केवल एक हो सकता है, एक ही गुण हो सकता है। लेकिन यहाँ कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है, यानी कि दो भिन्न बिंदु से जो रेखा जाएगा वो अधिक से अधिक जाएगा, एक से ज्यादा जाएगा। ये क्या है, गलत है, क्योंकि दो अलग अलग बिंदु से केवल एक रेखा जो है खींच सकते हैं। ठीक, चलिए यह भी असत्य हो गया। आगे देखिए, रे इधर देखो ध्यान। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है ना। एक शांत रेखा, यदि यह एक शांत रेखा है, ठीक, इसको दोनों ओर हम बढ़ा सकते हैं। कल लिखाए भी थे ना कि एक रेखा को दोनों ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कहता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसका मतलब यह सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए चौथा क्या कहता है, यदि दो वृत्त बराबर है, क्या है, दो वृत्त बराबर है, उनकी त्रिज्या बराबर होती है। यदि दो वृत्त बराबर होंगे ऐसे करके तो उसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो दो वृत्त यदि बराबर है तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्न भी यही कहता है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, इसका मतलब यह बात भी सत्य है। आगे कहता है यदि पी क्यू बराबर नहीं, ए बी बराबर पी क्यू है ना। ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है। ठीक, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। अब यहाँ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दे। क्या, अगर मान लो चंदन के बराबर जयप्रकाश है, ठीक, और जयप्रकाश के बराबर साजन है, तो चंदन साजन के बराबर होगा, हो जाएगा ना, वही है। अब ए बी के बराबर पी क्यू है, अब पी क्यू के बराबर कौन है, एक्स वाई है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह सत्य हो गया।
ठीक। देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न जो है, अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, है ना। जो भी दिया है उसको परिभाषा लिखना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ परिभाषा लिखना है ना। सबसे पहले क्या दिया है? तो समांतर रेखा दिया है ना। समांतर रेखा दिया है, तो समांतर रेखा क्या हुआ? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है ना। समांतर रेखा क्या होगा कि दो रेखा का जो बीच का दूरी होगा वो कहीं भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, जैसे रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो क्या होता है? वो बराबर होते हैं, हमेशा दूरी क्या होता है? बराबर। आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता है, वो आपस में कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, अब ये इस प्रकार से जाता है तो ये इस प्रकार जाते रहेगा, बीच की दूरी समान रहेगा, वो क्या कहलाएगा? समांतर रेखा, है ना। ऐसी दो रेखा जिसके बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। चलिए, उसके बाद क्या है? लंब रेखा है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। सीधे लंब का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो भी देखो वह रेखा जो किसी रेखा से 90 डिग्री के कोण पर खड़ी हो, है ना। वह रेखा है ना, जो कोई दूसरे रेखा के क्या होता है? 90 डिग्री पे खड़ा होता है ना। कैसे खड़ा होता है? 90 डिग्री पे खड़ा होता है सीधे। उसे क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं, है ना। तीसरा क्या है? रेखाखंड। ठीक, किसी रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित बिंदु होता है। रेखाखंड क्या होता है? वो रेखा का भाग होता है ना, जिसके दो निश्चित बिंदु होता है। यह रेखा हुआ ना, इसके दो बिंदु निश्चित हो गया, ए और बी, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। यानी रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित बिंदु हो। अब है वृत्त की त्रिज्या, है ना। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। जो वृत्त होगा ना उसके केंद्र और इसके परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, है ना। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब वर्ग आ गया। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा क्या हो? बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। मात्र इतना ही था परिभाषा करने के लिए, तो 2 नंबर भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।